Hello everyone, welcome back to my channel Confusion to Clarity. Today is our part 2 on telepathy और मैं स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ उन सब से जिन्होंने अभी पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज़ आप पार्ट 1 देख लें ताकि आप पार्ट 2 के साथ इजीली कनेक्ट हो सकेंगे। तो आज हम इस एपिसोड में पार्ट 2 में बात करेंगे कि हाउ कैन वी डू टेलीपैथी। ये कोई आम सी प्रोसेस नहीं है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। ये जितना नेचुरली होती है उतना ही हम इसे अपनी मर्ज़ी से इंटेंशनली कभी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पहले कुछ पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमारी वाइब्रेशंस कैसी होनी चाहिए जब हमने किसी से टेलीपैथी करनी है। मतलब कि जब हमने किसी को अपना मेंटल मैसेज भेजना है तब हमारी खुद की वाइब्रेशंस कैसी होनी चाहिए। और जो सेकंड पार्ट है इसका वो ये है कि हम किन लोगों के साथ टेलीपैथी कर सकते हैं। हमारी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से रिलेशंस हैं जिनके साथ हम टेलीपैथी कर सकते हैं। और थर्ड है कि टेलीपैथी कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस और पैथी मीन्स फीलिंग। मतलब आपने अपनी जो फीलिंग्स हैं वो डिस्टेंस अपार्ट कोई पर्सन है, आपसे दूर है कोई पर्सन जिससे आप कोई फ़ोन कॉल पे मैसेज पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बट यू वांट टू कन्वे योर फीलिंग्स टू दैट पर्सन, देन यू कैन यूज़ दिस प्रोसेस। डेफिनेटली इट वर्क्स ब्यूटिफुली, इट वर्क्स वेरी वेल। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं आपको बता दूं कि जो इजिप्शियन पीपल थे, इजिप्ट के जो लोग थे, वो तो टेलीपैथी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, शुरू से ही करते हैं, अभी भी करते हैं। एंड दे रेफर टू इट एज अ मेंटलिज्म। उन्होंने टेलीपैथी के प्रोसेस को अपनी लैंग्वेज में मेंटलिज्म का नेम दे रखा है। और रिसेंटली इन 2020 हार्वर्ड स्टडी में भी साइंटिस्ट ने एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट किया स्पेशली ऑन टेलीपैथी। उन्होंने क्या किया कि एक पर्सन को इंडिया से और एक पर्सन उन्होंने फ्रांस से लिया, अप्रॉक्सीमेटली 5000 माइल्स अवे, और दे गॉट सरप्राइजिंग रिजल्ट्स कि दोनों की वाइब्रेशंस मैच करी। जो इंडिया वाले पर्सन ने अपनी कोई फीलिंग्स अपने माइंड में रखी फॉर द पर्सन हु वाज इन फ्रांस, उस पर्सन ने वो सेम वाइब्रेशंस फील की फॉर द अदर पर्सन। तो ये साइंटिस्ट के लिए भी, एक डॉक्टर के लिए भी काफ़ी हैरानी वाले रिजल्ट्स थे। और डॉक्टर का नाम रोफिनी था। आप चेक भी कर सकते हो अगर कहीं से आप चेक करना चाहो, क्योंकि हमें होता है कि हमें कोई प्रूफ मिले कि वाकई ये चीज़ असल में होती है, तो आप ऐसे साइंटिफिकली भी उसे देख सकते हो। तो हम सबसे पहले हमारे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि हमारी वाइब्रेशंस कैसी होनी चाहिए। जब आपको टेलीपैथी प्रोसेस स्टार्ट करना है तो फ्रेंड्स, आपकी वाइब्रेशंस तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि आपका मूड बहुत 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 अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके मन में किसी के लिए कोई भी जेलसी, कोई एंगर, कोई भी नेगेटिव थॉट, किसी के लिए भी, ठीक है, ऐसा कोई भी विचार आपके मन में नहीं होना चाहिए। किसी के लिए गुस्सा, मतलब आपकी वाइब्स बिल्कुल पॉजिटिव हो। अशांत मन के साथ आप टेलीपैथी नहीं कर सकते। टाइम आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, कोई भी ऐसा टाइम जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई अर्ली मॉर्निंग, मिडनाइट, आफ्टरनून, वटएवर, जो आपको पसंद हो। और इसका एक ही है मोटिव कि हमें अपनी गुड वाइब्रेशंस किसी के पास पहुंचानी है, तो हमारी खुद की वाइब्रेशंस पहले गुड होनी चाहिए। सेकेंडली हमारा पॉइंट था कि विद होम वी कैन डू द टेलीपैथी। तो टेलीपैथी के लिए आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आप कभी ना कभी जानते हो, किसी को भी चूज़ कर सकते हो फॉर टेलीपैथी। मतलब किसी अननोन पर्सन के साथ आप टेलीपैथी नहीं कर सकते। अगर आप बोलो कि मैं फलाना सेलिब्रिटी है उसको अपनी फीलिंग बताऊं, तो ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ कभी आपने अच्छी बात की हो, आपका कभी चाहे कुछ सेकंड के लिए, चाहे कुछ दिनों के लिए, चाहे कैसे भी आपका कम्युनिकेशन उसके साथ कभी ना कभी आपका अच्छा रहा हो, उसके साथ आप टेलीपैथी कर सकते हो। वो आपके रिलेशन में कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड, कुछ भी, ठीक है। और जो आ जाता है हमारा थर्ड प्रोसेस कि हाउ कैन वी डू दैट। ये प्रोसेस को हम कर भी कैसे सकते हैं।
तो सबसे पहले इसका स्टेप नंबर 1 जो है टेलीपैथी का, वो ये है कि आपको एक सिंगल पर्सन चूज़ करना है जिससे आपने टेलीपैथी करनी है। एक टाइम पे यू कांट डू इट विद मैनी पर्सन्स। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इसको भी अपना मैसेज भेज दूँ, उसको भी भेज दूँ, ऐसे नहीं। आपको पहले कोई एक राइट पर्सन चूज़ करना है। कोई भी, किसी को से भी आप टेलीपैथी करना चाहते हो, किसी को भी अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हो, किसी की भी फीलिंग अपने लिए चेंज करना चाहते हो, तो आपको वो पर्सन एक चूज़ करना है। अब वो आपकी कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, रिलेटिव, फ्रेंड, एनीवन, उसमें कोई ऐसा बाउंडेशंस नहीं है। लेकिन पास्ट में या प्रेजेंट में आपका उसके साथ कभी ना कभी कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस प्रोसेस का। वो ये कि आपको हमेशा उस टाइम पे गुड ही सोचना है। आपको क्या सोचना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेलीपैथी, कि आपने उस पर्सन के साथ जब भी कोई अच्छी बात की, या आप लोगों ने कोई अच्छा टाइम स्पेंड किया, आप कोई मूवी देखने गए, शॉपिंग गए, कहीं आप घूमने गए, आपने कोई फंक्शन अटेंड किया, या आपने ऐसे ही बैठ के कोई बातचीत की नॉर्मली, तो मतलब कुछ नेगेटिव नहीं सोचना, कुछ आपने पॉजिटिव ही सोचना है और अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। हाँ, अगर आपका उनके साथ कोई, जिसको आप टेलीपैथी करना चाहते हो, उसके साथ आपका कोई बिटर एक्सपीरियंस भी है, तो भी आपने वो नहीं सोचना। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में सोचने बैठते हैं तो हमारे मन में उस पर्सन के रिगार्डिंग कई बार नेगेटिव थॉट भी आ जाता है कि इसने फलाने टाइम में मेरे साथ ऐसा किया। अगर आपको अपनी वाइब्रेशंस उसके साथ गुड करनी है, तो आपको नेगेटिव, उसके बारे में जो भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट है, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। और आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। आप ब्रीद इन ब्रीद आउट की कोई एक्सरसाइज कर सकते हो फॉर फ्यू मिनट्स। और जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि आपको अपनी इंटेंशंस पहले अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर सेट करनी पड़ेंगी कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो और रिटर्न में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उधर से कैसा मैसेज आना चाहिए। आप कोई कॉल एक्सपेक्ट करते हो, कोई टेक्स्ट एक्सपेक्ट करते हो, कोई मेल एक्सपेक्ट करते हो, या आप उनसे मिलना ही चाहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा आपको अपनी इंटेंशंस जो हैं वो आपको क्लियरली सेट करनी पड़ेगी। और जो फोर्थ स्टेप होता है इसका लास्ट, उसके बाद जब आपने अपने माइंड को पूरा रिलैक्स करके अपनी वाइब्रेशन से सेंड कर दी, तो आपने रिलैक्स हो जाना है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और बस इसे यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि जो भी सुपरनेचुरल पावर है वो आपका मैसेज उस पर्सन तक पहुंचा देगी। यहाँ पे एक की पॉइंट है जो आपको नोट करना है कि फॉर एग्जांपल, मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेने वाली हूँ कि मान लो कि आपका किसी के साथ काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट हो गया इन पास्ट, बट नाउ यू वॉन्ट टू रिजॉल्व इट, लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि आप बात कैसे करो, क्योंकि ना आप कॉल कर सकते हो, ना टेक्स्ट कर सकते हो, ना ही वो पर्सन उधर से आपकी कोई बात सुन रहा है, लेकिन यू वॉन्ट टू रिजॉल्व दैट इशू। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को, अपने दिल को क्लियर करना है उस पर्सन के लिए। कैसे? कि अगर आपका जो भी डिस्प्यूट हुआ है, जब भी आप उसके बारे में, ये टेलीपैथी से पहले का प्रोसेस है, स्पेशली फॉर दैट पर्सन एंड स्पेशली फॉर इन दैट केस, अगर कहीं आप किसी डिस्प्यूट वाले पर्सन को अपनी तरफ करना चाहते हो, ये उस केस में मैं बात कर रही हूँ कि आपने टेलीपैथी करने से पहले उसके लिए अपने मन की वाइब्रेशंस को ठीक करना है। पहले आपने अपने मन की वाइब्रेशंस को ठीक करना है। मतलब कि आप किसी से उसके बारे में बात भी करोगे तो नेगेटिव बात नहीं करोगे। आप अपने मन में भी अगर उस पर्सन के बारे में सोचोगे तो कुछ नेगेटिव नहीं सोचोगे। आप पुराना कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं सोचोगे। आपको उसने कितना हर्ट किया आप ये भी नहीं सोचोगे। आप सिर्फ किन चीज़ों पे फोकस करोगे विच यू स्पेंड टुगेदर इन गुड मूड। जो आपने अच्छी बातें उनसे सीखी या उनके साथ बिताई, आप सिर्फ उन पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। हाँ, जिसके साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उसके बारे में कुछ अच्छा सोचें, लेकिन अगर आपको वाइब्रेशंस अपनी उसके साथ ठीक करनी है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जब आप उसकी अच्छी चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशंस उसके लिए गुड हो जाएंगी। देन यू कैन सेंड योर मैसेज थ्रू टेलीपैथी। फिर आप टेलीपैथी करना, तो आई एम श्योर कि आपको डेफिनेटली गुड रिजल्ट्स ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ ट्राई इट। आप सिंपली भी अपने किसी भी दोस्त को, किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी
अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हो कि वो एकदम से आपके बारे में वही सोचे जो आप फील कर रहे हो, तो यू कैन डू टेलीपैथी. इफ़ यू आर सो एक्साइटेड देन प्लीज़ शेयर इट ऑन इंस्टाग्राम. और अगर आप टेलीपैथी करते हो और आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर देना, शेयर कर देना. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए. फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.